नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सभी लेक्चर्स देखे होंगे और आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज द ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इन चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें मैमल्स जो है वो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो कंटेन करता है। जितनी भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनमें अगर हम ये बात करें प्लांट या एनिमल्स में से किसके पास में ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो प्लांट्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें मैमल्स जो हैं वो मैमल्स में सबसे ज़्यादा नंबर है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। अगला क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। तो आप अगर चार ऑप्शन देख रहे हैं तो इन चार ऑप्शन में से जो नीचे के तीन ऑप्शन है, नेशनल पार्क, सेंचुरी और आपका बायोस्फीयर, ये जो हैं तीनों के तीनों आपके इन सीटू मेथड में आते हैं, जबकि बोटेनिकल गार्डन जो है वो आपका एक एक्स सीटू मेथड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज पोडोफिलम। पहले भी इस पे हम बात कर चुके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ है और ये ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से जो है नियर अबाउट टू एक्सटिंक्ट की पहुंच गया है। ये एक एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। साइबेरियन क्रेन इज़ ए रेगुलर विजिटर ऑफ बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान। साइबेरियन क्रेन जो है वो भरतपुर राजस्थान में जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये एक विजिटर बर्ड है, यानी कि नेटिव वहाँ का नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की डेफिनेशन है, एक स्पीशीज़ वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन इफ कंजर्वेशन मेजर आर नॉट टेकन अप। तो सिंपली जो एंडेंजर्ड प्लांट या आप एक ये एनिमल स्पीशीज़ जो हैं जो एक्सटिंक्शन की स्टेज पे हैं, उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन दी है अलग अलग बुक्स में। हमें हमेशा बच्चे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको एज ए डेफिनेशन लिख लेना चाहिए जब भी हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और नेबल स्पीशीज़ या रेयर स्पीशीज़ वॉट एवर कुछ भी आप याद कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन लिखी होगी उसकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको डेफिनेशन मिले तो आपको उस डेफिनेशन में वाली जो आपकी टेबल है उसमें ऐड कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड है कि आपका इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज़ जो है उसे आप किस नाम से जानते हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शन की बात करो तो चारों ऑप्शन ही गलत हैं। बट फिर से वही चीज़ मैं कहूँगा कि भाई एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है एनटीए को ही मान लो, उसने जो चार ऑप्शन देती है हम उसको काट के सही तो नहीं कर सकते ना। उन्हीं चार ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो हमें खोजना होता है। तो उसमें अगर हम कहें तो सीधे जो है वो एक सही आंसर इसका हो सकता है इन चारों ऑप्शन को देखते हुए। अदरवाइज सीरियल होता है, इट इज़ नॉट सीरे, लाइक आपका हाइड्रोसीरे एंड जितने भी आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इको सिस्टम में, तो उनको हम एंड में पूरी की पूरी जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं सीरे, और आपके जो इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं सीरल। ठीक है, सीरे एंड सीरल दोनों ही ये आपके बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली टर्म है। अगर कोई ए टू जेड आपका ऑप्शन दे तो वो क्या होती है, जैसे हाइड्रोसीरे हो गया आपका, ठीक है,
और जितने भी जैसे मैंने बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको, इस पूरी सीरीज को, पूरी सीक्वेंस को हम सीरे कहते हैं। इंटरमीडिएट की अगर आप बात करो तो वो होती है सीरल। अगला क्वेश्चन है दिस इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो एक डिस्टर्ब एरिया, डिस्टर्ब लैंड या डिस्टर्ब इकोसिस्टम में फिर से लाइफ जनरेट करने का प्रोसेस होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो कोई भी आपका डिफॉरेस्टेड साइट है, कोई भी एक ऐसा फॉरेस्ट है सपोज करो जिसमें पहले आग लग गई और फिर बाद में वहाँ पे सक्सेशन शुरू हुआ, उसको आप सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। लिथोस्फीयर जो है वो बेसिकली आपके फॉस्फोरस साइकिल के लिए एक रिजर्वायर का काम करती है, क्योंकि सभी को पता है फॉस्फोरस साइकिल जो है इट इज़ ए सेडिमेंट्री साइकिल एंड इट्स नेवर कम इनटू द गैसियस फेज। सो सही आंसर क्या होगा इसका आपका? फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नॉट ए क्लाइमेक्स वेजिटेशन। तो आपके जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो आपके क्लाइमेक्स वेजिटेशन में नहीं आते हैं। मैंने एक आपके हाइड्रोसीरे का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। तो जो आपके हाइड्रोफाइट्स हैं वो बेसिकली क्लाइमेक्स कम्युनिटी में नहीं आते, क्लाइमेक्स वेजिटेशन में नहीं आते हैं, वो आपका सेकेंडरी स्टेज है बेसिकली इसमें। तो आप ये सीक्वेंस भी अच्छे से याद कर लें। और सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दिस अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली अगर आप पहले 3 ऑप्शन को देखें, फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। पहले बिल्कुल सिंपलर आपके कम्युनिटी होती है, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होते चली जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड, बिल्कुल सही। द रोल ऑफ द डिकम्पोजर बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, ये भी सही है आपका। तो पहले 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट जो आपका 4th ऑप्शन है इट इज़ ए रैंडम प्रोसेस, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ये रैंडम नहीं होता है, ये प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, इसमें सिंपलर टू आपका हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आपने याद कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जब भी, वो बेसिकली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका एक आपको आइडिया दे देते हैं। तो अगर आपसे कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टर्स पे या फीचर्स पे क्वेश्चन बना के देते तो ये 3 ऑप्शन जो हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप इसको सही ही करोगे कि ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। अगला क्वेश्चन हाइड्रोसीरे आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन से है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट ऑक्यूपाइंग सेकेंड स्टेज। तो आपका वेलेस्नेरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेज पे आपको ग्रो करते हुए मिलेंगे। जब भी आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करो तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं कभी कभी वो भी आपसे आप पूछ लेते हैं। तो हर स्टेज के कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर लेने चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन पे बेस है। जब सैंड पे आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोसेरे। तो ये जितने भी आपके जीरोसीरे हाइड्रोसीरे ये जितने भी आपके हैं इनको आपने याद कर लेना है कि भाई हाइड्रोसीरे कब कहेंगे आप, जीरोसीरे कब कहेंगे, इनका जो पर्टिकुलर किस जगह पे कौन सा इकोसिस्टम टेक प्लेस करता है उसके लिए आप इसको लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर से आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पे बेस्ड है। सही सीक्वेंस पूछी है इन्होंने कि कंप्लीट सीक्वेंस की अगर आप बात करो तो न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन को कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ये एक आपका सही प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन का फ्रॉम बिगनिंग टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही लिख के आप याद कर लें। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। और जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर इकोलॉजी
पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन ए न्यू एरिया इज नोन एज इसेसिस। ये भी बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में। जब CBSE एग्ज़ाम लेती थी UGC नेट का, तो उन्होंने कई बार ये क्वेश्चन किया है। और उससे पहले जब UGC ने भी कंडक्ट कराए हैं आपके नेट के एग्ज़ाम, तो भी ये एग्ज़ाम जो है कई बार आया है। और आपका ARS नेट में तो ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और अब डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये अगेन जैसा मैंने बताया इकोलॉजी पे क्लाइमेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है। जब भी आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करो तो अल्टीमेटली क्लाइमेक्स के बाद में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं स्टार्टिंग टू क्लाइमेक्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। गुड ओजोन इज़ फाउंड इन। तो बेसिकली ओजोन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम ओजोन को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बैड ओजोन जिसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन की बात करो तो वो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं पे अगर आप बात करो ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम बिल्कुल बेसिक से ओजोन पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उसको इसी टाइप से डिवाइड करते हैं, गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है और बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में मिलती है। ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता ही है, उसमें CFC का बहुत बड़ा रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो इन्होंने ये क्वेश्चन उसी पे दिया है कि CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो फिरॉन्स जो है वो हम यूज़ करते थे अपने रेफ्रिजरेटर में। बहुत सारे CFCs डिफरेंट डिफरेंट टाइप के CFCs हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने यूज़ किया है और अल्टीमेटली उनका जो इफ़ेक्ट रहा है वो ओवरऑल किसी भी सेक्टर में हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, हमें इसका कॉमर्शियल फेज़ पे, इकोनॉमिक फेज़ पे बहुत बेनिफिट मिला एक टाइम पे, बट जो उसने उसके यूज़ करने के बाद में जो रिज़ल्ट आए, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी और इनके यूजेस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा CFC हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। तो ओजोन जो है बेसिकली जो 3 रेडिकल दिए हैं इन्होंने, क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल, ये सभी जो हैं ओजोन को डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शंस हैं, ठीक है। कंप्लीट केमिस्ट्री, ओजोन केमिस्ट्री पे बुक्स हैं अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने का, तो आपने सिंपली ये ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन याद कर लेना है और उन तीनों के नाम भी याद कर लेना है क्योंकि हो सकता है किसी अगले क्वेश्चन में आपको केवल एक दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन, ओजोन होल एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह आपको पता ही है CFCs है और CFCs हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ किया। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट CFCs हैं जो उनके यूजेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन जो है इन्होंने दिया है ऑल ऑफ दीज, तीनों ऑप्शन जो हैं वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हैं आपके, ये सब हम यूज़ करते हैं इनमें CFCs डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ो तो तीनों बाकी के ऑप्शंस पे एक नज़र मार लेना और याद रख लेना ज़रूरी है। जिसका मैं ये बोलूँ कि भाई इसके ऑप्शन भी याद करो, क्वेश्चन भी याद करो, तो प्लीज़ मेरा सजेशन है कि उसको आपने याद कर लेना चाहिए क्योंकि यहीं से निकल के आपको दोबारा क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन आपके जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने ये यूज़ किया और फोम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट
यहाँ पे BCFC का बहुत यूज़ हुआ, तो सही आंसर इसका आएगा ओनली 4। तो आई थिंक जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर से यही कहूँगा कि कोई भी डाउट हो आपको मेरी किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, तो प्लीज़ आप बिल्कुल फ्री माइंड से मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूँ। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।